कल हमने जाना था स्वर्णगढ़ की राजकुमारी उर्मिला के बारे में कि किस तरह से बड़ी मिन्नतों के बाद राजा हेमवंत और उनकी पत्नी भानुमति को यह संतान प्राप्त हुई थी। कहानी में वो जो राजकुमारी है वह खो जाती है और खोती कहाँ है? एक जंगल में, बियाबान जंगल में। कहानी आगे बढ़ती जा रही है क्योंकि राजकुमारी को कोई भी राह दिखाई नहीं पड़ रही है। उसके साथ जितने भी दास और दासी थी, सैनिक थे, वो सारे गुम हो गए हैं। समय बढ़ता जा रहा है। राजकुमारी लगातार उन सबको आवाज दे रही है, लेकिन कोई भी आवाज राजकुमारी को वापस नहीं मिल पा रही है, जिससे कि राजकुमारी को यह संतोष हो कि कोई तो उसके साथ है। अब अकेली राजकुमारी उस घने जंगल में आगे बढ़ते हुए जा रही है और इसी क्रम में एक बुढ़िया की याद आती है उसे। जब वह बचपन में एक दिन खो गई थी और जंगल की ओर चली जा रही थी, तभी एक सामने से बुढ़िया आई थी। उस बूढ़ी औरत ने राजकुमारी को उसके माता पिता अर्थात राजा रानी के पास पहुंचा दिया था। राजा रानी उस बूढ़ी औरत के द्वारा किए गए इस उपकार को इस तरह से ले चुके थे कि उन्होंने तुरंत ही उस बूढ़ी औरत के रहने का प्रबंध अपने ही राज्य में कर दिया। बूढ़ी औरत का मान सम्मान भी बढ़ गया, जिससे कि वह राजमहल में आने लगी और वह रानी से भी मिलती रहती थी, साथ ही साथ राजकुमारी से भी मिलती थी। आज राजकुमारी को वह घटना याद आ रही थी, लेकिन यहाँ कोई भी बूढ़ी औरत नहीं थी जो कि उसकी सहायता कर सकती। राजकुमारी उस घने जंगल में आगे बढ़ रही है कि एकाएक उसे एक रोशनी प्रतीत होती है और उस रोशनी को देखकर राजकुमारी को लगता है कि अवश्य ही इस रोशनी के स्थान पर कोई रहता होगा और यदि मैं वहां तक पहुंच जाऊं तो शायद वो मेरी कोई मदद कर सके। और राजकुमारी उसी रोशनी की दिशा में आगे बढ़ने लगती है। बढ़ते 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 जब वह उस रोशनी के पास पहुंचती है तो देखती है एक टूटा हुआ खंडहर महल मिलता है। राजकुमारी उस महल के अंदर बढ़ती चली जाती है। क्योंकि समय ज़्यादा हो चुका था, थकान भी आ चुकी थी, इसलिए राजकुमारी को प्यास लग रही थी और राजकुमारी पानी की तलाश में उसके अंदर बढ़ती जा रही है। बढ़ते बढ़ते राजकुमारी उस स्थान पर पहुंच जाती है जहां से वो रोशनी आ रही थी। तभी राजकुमारी देखती है कि रोशनी के लिए कोई दीपक नहीं है, कोई चिराग नहीं है, कोई मसाल नहीं है, बल्कि वहां पर एक किताब रखी हुई है और ये रोशनी उसी किताब से आ रही है। राजकुमारी अंदर तक भयभीत हो जाती है। वो समझ नहीं पाती है कि आखिर वह किस स्थान पर है और ये क्या है। क्या कोई किताब भी इस तरह की रोशनी प्रदान कर सकती है? ऐसा सोचते हुए राजकुमारी वहां से बाहर की ओर निकलती है और जो ही वो बाहर को निकलती है तभी उसे एक बूढ़ा बुजुर्ग सर पर लकड़ियों का बोझ रखे हुए आता हुआ दिखाई देता है। राजकुमारी उस बूढ़े की दीनहीन दशा को देखकर तरस खा जाती है और उसके पास जाने के लिए आगे बढ़ने लगती है। इसी बीच उस बूढ़े व्यक्ति के सर पर जो लकड़ियों का गट्ठर रखा हुआ था वो नीचे गिर जाता है और वह हाँफ रहा होता है। राजकुमारी उस बूढ़े व्यक्ति के पास जाती है और कहती है, बाबा, मैं तुम्हारी मदद कर सकती हूँ। और वह उसकी लकड़ियों को उठाने में उसकी मदद करने लगती है। बूढ़ा उसी महल के अंदर जो खंडहर था निवास करता था और वह बूढ़े से कहती है कि हे बाबा, क्या मुझे पीने के लिए जल मिल जाएगा? बूढ़ा भी उसकी इस जो क्रिया थी, जो उसका जो चरित्र था, जिस वजह से जो संस्कार थे उसके,
उनको देख करके बूढ़ा प्रसन्न हो जाता है और वह कहता है, अवश्य बेटी, तुम मेरे साथ चलो, मैं तुम्हें पीने के लिए जल प्रदान करता हूँ। ऐसा कहते हुए बूढ़ा चल देता है और पीछे पीछे राजकुमारी चल देती है। उसी महल के अंदर बूढ़ा और राजकुमारी दोनों आ जाते हैं और जब उसके अंदर आ जाते हैं तब वो बूढ़ा एक गिलास में राजकुमारी को जल प्रदान करता है। राजकुमारी उसको पी लेती है और एक तरफ राजकुमारी बैठ जाती है और बूढ़ा भोजन का प्रबंध करने लगता है। उस भोजन का प्रबंध जब वह कर रहा होता है, रोटियां सेक रहा होता है, तो ऐसी स्थिति को देखकर राजकुमारी उसके पास जाकर कहती है कि बाबा, मैं भोजन बना सकती हूँ। और राजकुमारी भोजन बनाने लगती है। हालांकि ये सत्य था कि राजकुमारी को भोजन बनाना बिल्कुल भी नहीं आता था, क्योंकि उसने तो कभी भी रसोई घर की तरफ ध्यान ही नहीं दिया था। इतने ढेर सारे नौकर चाकर उसके आगे पीछे घूमा करते थे और आज वह स्वयं उस बूढ़े की मदद करने के लिए भोजन बनाने के लिए तैयार थी। जैसे कैसे भी, जैसा भी वो बना सकती थी, उसने वैसा भोजन बनाया। और जब वो भोजन बना चुकी थी तभी वो बूढ़ा यक्ष के रूप में परिवर्तित हो जाता है। राजकुमारी उसको देखते ही रह जाती है तो वह कहता है, बेटी, मैं कोई बूढ़ा व्यक्ति नहीं बल्कि यक्ष हूँ, और ये जो किताब जिससे कि रोशनी आ रही है, ये कोई सामान्य किताब नहीं है, यह एक जादुई किताब है और मैं इसकी रखवाली कर रहा हूँ। मेरी द्वारा इसकी रखवाली करने का मुख्य कारण यह है कि एक चुड़ैल है जो इस किताब को पाना चाहती है, और इस किताब की विशेषता यह है कि यह किताब भविष्य बताने में सक्षम है। इस किताब का उपयोग यदि लोगों की भलाई के लिए किया जाए तो यह किताब इस पृथ्वी के समस्त मानवों को सुखपूर्ण जीवन प्रदान कर सकती है। लेकिन अभी तक मुझे कोई ऐसा व्यक्ति नहीं मिला था जिसके हाथों में मैं इस किताब को दे सकूं। मैंने देखा है कि तुम्हारा हृदय निर्मल है, तुम्हारा चित्त कोमल है, तुम दयालुता की प्रतिमूर्ति हो, साथ ही साथ तुम लोगों की मदद करने के लिए भी तत्पर रहती हो। इसलिए मैं चाहता हूं कि यह किताब तुम्हारे पास रहे। लेकिन ध्यान रहे बेटी, इस किताब को पाने की हर संभव कोशिश वो चुड़ैल करेगी। वह किसी भी भेष में तुम्हारे पास आ सकती है, वह तुम्हारे परिवार में विघटन डलवा सकती है, वह कुछ भी कर सकती है इस किताब को पाने के लिए। इसलिए इसको बड़े ही संजो करके रखना है तुम्हें। ऐसा न हो कि ये किताब उसके हाथ लग जाए और वह इस किताब को पाकर अमरत्व प्राप्त कर ले। राजकुमारी उसकी तरफ देखती हुई हाथ जोड़ लेती है। इसी बीच वो यक्ष रूपी बूढ़ा जाकर के उस किताब को उठा लाता है और राजकुमारी के हाथ में दे देता है, और तुरंत ही वह बूढ़ा व्यक्ति जो कि यक्ष बन चुका था वहां से अंतर्ध्यान हो जाता है। अब राजकुमारी के पास वो किताब थी, किताब जादुई थी, और उस किताब के कारण ही राजकुमारी उस जो घटना घट रही थी उसके साथ, उस घटना से बाहर निकल आती है और पुनः अपने राजमहल आ जाती है। अब राजकुमारी जब राजमहल पहुंची तो आप जितनी भी समस्याएं राजमहल की थीं या प्रजा की जितनी भी समस्याएं थीं, उन सारी समस्याओं का निराकरण राजकुमारी उस किताब के माध्यम से करती जा रही थी। धीरे धीरे राजकुमारी की ख्याति चारों दिशाओं में फैलने लगी और यह बात सबको ज्ञात हो गई कि राजकुमारी के पास कोई जादुई किताब है और उसी किताब के द्वारा संपूर्ण प्रजा के दुखों का हरण किया जाता है और लोगों को सुख सुविधाएं प्रदान की जाती हैं। ज्यों ही मित्रों इस बात को वह बूढ़ी औरत सुनती है, ये बूढ़ी औरत जिसने कि पहले राजकुमारी की जान बचाई थी, ये कोई और नहीं बल्कि वही चुड़ैल थी जो कि राजा के अपने महल के बाहर ही निवास करती थी और हर क्षण उसका महल के अंदर आना जाना था। कोई भी रोक टोक उसके लिए नहीं थी क्योंकि उसने राजकुमारी की जान बचाई थी। ऐसी स्थिति में उसने सोचा कि क्यों ना राजकुमारी के पास जाकर के इस किताब को प्राप्त कर लिया जाए। वह राजकुमारी के पास पहुंची और राजकुमारी के पास पहुंचकर वो किताब को पढ़ना चाह रही थी, लेकिन राजकुमारी किसी को भी वह किताब देने से मना कर देती है
ऐसी स्थिति में वह बूढ़ी औरत जाकर के रानियों में आपस में झगड़े की भावना उत्पन्न करती है, क्योंकि उसको पता था कि जिस दिन रानियां आपस में लड़ेंगी उनमें वैमनस्य उत्पन्न होगा, तभी इस राजकुमारी का अंत हो जाएगा। और जब राजकुमारी का अंत हो जाएगा तो स्वाभाविक है वो किताब उसको मिल जाएगी। लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं हो सका। वो रानियां एक दूसरे को अपनी बहन की तरह मानती थीं, इसलिए उस बूढ़ी औरत के द्वारा की गई बातों का उनके ऊपर कोई असर नहीं हुआ। जब रानियों के ऊपर कोई असर नहीं हुआ, तब उस बूढ़ी औरत रूपी चुड़ैल ने सोचा कि क्यों ना इस किताब को चुरा लिया जाए। ऐसा सोचते हुए उसने अपना वेश बदला और वह एक सुंदर दासी के रूप में परिवर्तित हो गई। और वह राजकुमारी के पास आती है और कहती है कि आज हमारा जन्मदिन है और मैं अपने जन्मदिन की खुशी में मैंने मिठाई बनाई है और मैं सबको वो देना चाहती हूँ। और वह ऐसी मिठाई थी कि जिसको खाते ही घोर निद्रा आ जाती थी। उसने सारी मिठाई सहेलियों को वो मिठाई बांटी। सारी सहेलियाँ मिठाई खाने के बाद गहरी निद्रा में सो गई। राजकुमारी भी गहरी निद्रा में सो गई। इसी का लाभ उठाकर उस चुड़ैल ने वो जो किताब थी उस किताब को उसने चुरा लिया। किताब की जो शक्ति थी उसको कम करने के लिए इससे पहले उस चुड़ैल ने एक तांत्रिक से गठबंधन किया और उस तांत्रिक के द्वारा एक ऐसा रत्न तैयार किया गया जिस रत्न के द्वारा किताब की जादुई शक्तियों को नष्ट किया जा सकता था। लेकिन अब उस रत्न का तो कोई काम नहीं था, क्योंकि अब तो किताब उस चुड़ैल के हाथ में आ चुकी थी। चुड़ैल वहां से गायब हो जाती है। प्रातःकाल जब राजकुमारी सोकर जगती है तो वह देखती है कि उसकी किताब उसके पास नहीं है। वह समझ जाती है कि यह सब किया धरा उसी बूढ़ी औरत का है। ऐसा तो नहीं कि यही वो बूढ़ी औरत है जिसके बारे में, जिस चुड़ैल के बारे में मुझे यक्षराज ने बताया था। अब राजकुमारी कर भी क्या सकती थी, क्योंकि उसके पास तो कोई शक्ति बची ही नहीं थी। वह किंग कर्तव्य विमूढ़ हो चुकी थी। उसके अंदर अब बड़ी ही आत्मग्लानि हो रही थी उसे कि उसने ऐसी गलती क्यों कर दी। जब उसकी आत्मग्लानि को देख करके एक बार फिर से यक्षराज उसके सामने आ जाते हैं, प्रकट होते हैं और कहते हैं कि हे पुत्री, मैं जानता हूं कि तुम्हारे द्वारा कोई गलती नहीं की गई। तुम एकदम निर्मल स्वभाव की हो, इसीलिए तुम्हें उस चुड़ैल के द्वारा छला गया है। अब तुम्हारे पास कोई शक्तियां नहीं हैं और तुम उस किताब को नहीं पा सकती हो। ऐसी स्थिति में मैं तुम्हें मंत्र, धनुष और बाण देता हूं, और ये धनुष बाण ऐसे धनुष बाण हैं जो मंत्रित हैं। इनके द्वारा उस चुड़ैल की समस्त मायावी शक्तियों को समाप्त किया जा सकता है। और यहाँ तक कि उसके द्वारा जो रत्न प्राप्त किया गया है तांत्रिक के पास से, उस रत्न की भी समस्त शक्तियों को ये नाश कर सकता है। जब ये बात राजकुमारी को पता चली तो एक बार पुनः राजकुमारी के चेहरे पर मुस्कान आ गई और राजकुमारी ने कहा कि धन्य हो यक्षराज, आपने मुझे एक बार फिर से प्रसन्न होने का अवसर प्रदान कर दिया। मैं तो लोगों की भलाई के लिए अपना सर्वस्व न्यौछावर करने वाली थी, लेकिन क्या करूं, मैं उस किताब को बचा नहीं पाई। यक्षराज वह मंत्रित धनुष्बाण उसको दे देते हैं और देने के बाद वहां से अंतर्ध्यान हो जाते हैं। उन मंत्रित धनुष्बाण के द्वारा राजकुमारी को यह ज्ञात हो जाता है कि किताब को लेकर के वह जो चुड़ैल है वह किस स्थान पर गई है। राजकुमारी तुरंत ही उस स्थान पर पहुंचती है जहां पेड़ों के बीच एक घने जंगल के अंदर वह चुड़ैल उस किताब के द्वारा अपने को अमरत्व प्रदान करने के लिए उस किताब का अध्ययन कर रही थी। राजकुमारी वहां जब पहुंचती है उससे पहले उस जंगल के अंदर ढेर सारी विघ्न बाधाओं का सामना करना पड़ता है, क्योंकि ये जो असुर होते हैं अर्थात चुड़ैल, दानव, भूत, इनके पास कई आसुरी शक्तियां होती हैं
और उन शक्तियों के द्वारा उसने उस क्षेत्र को बांध रखा था। लेकिन राजकुमारी के पास वो मंत्रित धनुष बाण था और उस धनुष बाण के द्वारा ही उन समस्त आसुरी शक्तियों का राजकुमारी के द्वारा नाश कर दिया गया। और वह इस चुड़ैल के पास पहुंचती है। जब चुड़ैल ने देखा कि उसके द्वारा जितनी भी सुरक्षा लगाई गई थी, उस सारी सुरक्षा को तोड़ करके ये राजकुमारी उसके पास आ गई है, तो वह उसके ऊपर अटैक कर देती है। लेकिन उसके अटैक करने से राजकुमारी के ऊपर कोई असर नहीं होता है, क्योंकि उसके पास वह दिव्य धनुष बाण होते हैं। और उस धनुष बाण के द्वारा राजकुमारी उस प्रेतनी अर्थात उस चुड़ैल का अंत कर देती है। और अंत करने के बाद वो किताब लेकर के अपने राजमहल की ओर चल देती है। लेकिन ये क्या, अचानक ही वह किताब राजकुमारी के हाथों से छूटकर आसमान में उड़ने लगती है। राजकुमारी कहती है, अरे तुम कहाँ जा रही हो? तब किताब कहती है कि हे राजकुमारी, तुम्हारा कार्य पूर्ण हो गया, क्योंकि मैं तभी तक इस पृथ्वी पर निवास कर रही थी जब तक कि इस प्रेतनी का अंत नहीं होता। जब तक इस चुड़ैल का अंत नहीं होता तब तक मुझे इस पृथ्वीलोक पर रहना पड़ता, और अब मैं मुक्त हो चुकी हूँ, क्योंकि तुम्हारे हाथों उस चुड़ैल का अंत कर दिया गया है। राजकुमारी एकटक उस किताब को निहारे जा रही थी। किताब पुनः कहती है कि हे राजकुमारी, तुम वास्तव में निश्चल स्वभाव की हो। तुम्हारे अंदर एक निमित्त मात्र भी छल नहीं है। तुम्हारे अंदर किसी को धोखा देने की प्रवृत्ति नहीं है। तुम अवश्य ही एक उत्तम मानव हो। ऐसा कहते हुए वो किताब आकाश मार्ग की ओर चली जाती है। और राजकुमारी उस किताब के जाने के बाद गुमसुम अवस्था में अपने राजमहल में आती है। और ये सारी घटना वह अपने माता पिता को बताती है। राजा रानी जब इस चीज़ को सुनते हैं तो वह अत्यंत प्रसन्न होते हैं और कहते हैं कि पुत्री, तुम कोई सामान्य नहीं हो, तुम ऐसे ही मुझे नहीं मिली हो, तुम शिव जी का वरदान हो, और तुम्हारे यहाँ रहने मात्र से ही शिव जी की असीम कृपा हमारे संपूर्ण साम्राज्य पर सदैव सदैव बरसती रहेगी। इसलिए उस जादुई किताब को भूल करके तुम्हें जो कार्य प्रभु शिव जी ने सौंपा है तुम उसको पूर्ण करो। देवाधिदेव महादेव इससे अत्यंत प्रसन्न होंगे। और जब राजा के इस तरह के शब्द सुनती है राजकुमारी तो वह भी प्रसन्न होती है और सभी प्रसन्नतापूर्वक रहने लगते हैं। इसी के साथ इस कहानी का अंत होता है। मित्रों, दीजिए मुझे इजाज़त अगली कहानी के लिए। यदि आप चाहते हैं कि किस तरह की कहानी आपके सामने आए तो कमेंट करके बताएं। साथ ही साथ चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, साथ ही साथ शेयर करें। धन्यवाद मित्रों।